हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, यहाँ हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। पिछले वीडियो में हमने कर लिए थे प्रश्नावली 6.1 के प्रथम 11 क्वेश्चन। अब हम करेंगे आगे के क्वेश्चन। आशा है आपने प्रयास किए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तब ये वीडियो देखें और हल करने की कोशिश कीजिए। बच्चों, फिर से मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से भी हल करें, वापस बिना देखें आपको प्रश्न का आंसर समझ में आया या नहीं, किस तरीके से हल करेंगे ये आपको समझ में आया या नहीं, इस बात की जांच करने के लिए आप खुद से ज़रूर हल कीजिए बच्चों। ठीक है, कॉपी और पेन आपने ले लिए हैं तो देखिए अगला प्रश्न संख्या 12 सिद्ध करने वाला प्रश्न है बच्चों। सिद्ध कीजिए। प्रश्न संख्या 12 से 20 तक आपको सिद्ध करना है, यानी एलएचएस को हल करके आरएचएस लेके आना है, आरएचएस को हल करके एलएचएस लेके आना है, या दोनों तरफ हल करके आपको बराबर सिद्ध करना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो प्रश्न है वो है कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटे 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बराबर कितना आना चाहिए? √3/2 आना चाहिए। अर्थात जब आप ये जो है त्रिकोणमितीय व्यंजक इसको हल करेंगे तब आपके पास आंसर कितना आएगा? √3/2 आएगा। देखिए कैसे हल कैसे करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लिख लेंगे हल और एलएचएस। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? व्यंजक दे रखा है आपको कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटे 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारे बटे वाला साइन, ऊपर हम अंश में वैल्यूज रखते हैं। कोस 30 डिग्री √3 बटे कितना? 2 प्लस साइन 60 डिग्री, ये भी कितना? √3/2। क्लियर? साइन 60 डिग्री भी √3/2। ये हो गया 1 प्लस कोस 60 डिग्री 1/2 और साइन 30 डिग्री 1/2। यहाँ तक की कहानी क्लियर? यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर है बच्चों? तो देखिए आगे अगर हम देखें तो ये हो गया आपके पास बटे वाला साइन, √3/2 और √3/2 कितना हो गया? 2√3/2 हो गया। क्या 2 गुणा √3/2 हो गया। और यहाँ देखिए 1/2 और 1/2 1 हो गया, तो ये हो गया 1 + 1। क्लियर? ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया आपके पास √3 और बटे में 1 और 1 कितना बच्चों? 2, जो कि क्या दे रखा है? जो कि आपको दे रखा है आरएचएस में, और यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। हमने लिख दिया है हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से ये सिद्ध हो गया है। सिंपल सा, सिर्फ आपको क्या करनी है? वैल्यूज रखनी है। कोस 30 डिग्री √3/2, साइन 60 डिग्री √3/2 और √3/2, 2√3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 बच गया। 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, 1 प्लस कोस 60 डिग्री 1 प्लस 1/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2, 1/2 और 1/2 आधा, और आधा कितना होता है? 1, 1 और 1 कितना हो गया? 2, तो √3/2 आपके पास आ गया है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, वही आपको सिद्ध करना है। तो हल लिखेंगे, हल एलएचएस बच्चों। एलएचएस में क्या है? 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बच्चों। मान रखिए 4 कोट 45 डिग्री का मान सबको पता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर। सेक 60 डिग्री 2 होता है, 2 का स्क्वायर, माइनस साइन 30 डिग्री का मतलब 1/2 का स्क्वायर बच्चों। तो ये हो जाएगा 4 - 4 - 1/4, ये हो जाएगा 0 - 1/4 और 0 - 1/4 -1/4 होता है, जो कि आपको आरएचएस में दे रखा है। आरएचएस में दे रखा है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस अध्याय में इम्पोर्टेंट ये है कि आप वो टेबल याद कर लें बच्चों, आप वो टेबल याद कर लें। बाकी ये जो चीज़ें हैं
जोड़ बाकी गुणा भाग, ये मेरा सिखाने का उद्देश्य नहीं है, ये आपको आते हैं बच्चों, बहुत ही आसान है। इस तरीके की कैलकुलेशन को भी अगर आपको सीखने की ज़रूरत पड़ती है तो बड़ी दयनीय स्थिति है आपकी। तो यहाँ देख लीजिए, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें आपको LHS में भी एक त्रिकोणमितीय व्यंजक दे रखा है और RHS में भी एक त्रिकोणमितीय व्यंजक दे रखा है। इसका मतलब ये है बच्चों, इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, दोनों तरफ हल करना है। तो देखिए जब हम इसका हल लिखते हैं और जब हम क्या लिखते हैं LHS साइड में हमारे पास हम देखते हैं तो हमारे को मिलेगा 4 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री tan 45 डिग्री, ये हमें LHS में दे रखा है। इसके मान रखिए बच्चों, मान रखेंगे तो आप 4 साइन 30 डिग्री याद हो जाना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं बच्चों, उदाहरण कर लिए हैं, प्रश्न संख्या 11 तक कर लिया है, अब तो आपको याद हो गए होंगे वैल्यूज। साइन स्क्वायर 60 डिग्री रूट 3/2, साइन 60 का मान रूट 3/2 स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस 3 कोस 60 डिग्री 1/2 tan 45 डिग्री का मतलब 1 होता है बच्चों। ये देखिए 4 गुणा 1/2 गुणा 3/4 प्लस बच्चों 3/2, 3/2, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3/2 प्लस 3/2 कितना आ गया, 6/2 आ गया, और 6/2 कितना होता है बच्चों, 6/2 होता है 3, 6/2 कितना होता है 3। अब देखिए RHS में आपको दे रखा है 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। इसका मतलब 2 गुणा सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब रूट 2 का स्क्वायर माइनस कोसेक 90 डिग्री का मतलब 1 का स्क्वायर, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 2 गुणा 2 माइनस 1 अर्थात 4 माइनस 1 और 4 माइनस 3 होता है। इसलिए आप कहेंगे कि LHS बराबर RHS बराबर 3, दोनों में ही आपके पास आंसर 3 आया है, इसलिए दोनों साइड क्या हैं बराबर है, इसलिए दोनों साइड क्या हैं बराबर है, और इस तरीके से आपने क्या कर दिया है, सिद्ध कर दिया है बच्चों। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, यहाँ पर आपके पास LHS में तो एक्सप्रेशन है और RHS में 4/3 है, तो सिर्फ LHS सोल्व करना है। लिख लीजिए LHS साइड हल में लिख लीजिए LHS साइड है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री मल्टीप्लाई कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब बच्चों क्या है मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर 30 डिग्री मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर 90 डिग्री मल्टीप्लाई कोस 60 डिग्री। देखिए बच्चों मान रखिए कोस 45 डिग्री रूट 2 का स्क्वायर कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री कितना है रूट 2 का स्क्वायर गुणा सेक 30 डिग्री कोस 30 डिग्री का उल्टा, कोस 30 डिग्री कितना रूट 3/2 का उल्टा यानी व्युत्क्रम 2/√3 इसका क्या बच्चों, इसका स्क्वायर साइन 90 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर कोस 60 डिग्री यानी कि 1/2 बच्चों। तो ये देखिए ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4/3 गुणा 1/2, ये बटे वाले 2 से ये वाला 2 उड़ा लिया हमने, और उड़ा लिया तो बच्चों क्या बच गया 4/3 बच गया, 4/3 ही RHS है, 4/3 ही RHS है, इसलिए LHS साइड RHS साइड के बराबर है। हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 LHS RHS दोनों तरफ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, हल करना है। तो LHS हल में देखिए पहले हम हल कर लेते हैं। LHS साइड में आपको दे रखा है साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बटे आपको क्या दे रखा है साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। अब यहाँ देखिए बच्चों साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट 3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ये तो आ गया अंश में। हर में देखिए साइन 60 डिग्री रूट 3/2
-1/2 हो जाएगा और यह हो जाएगा √3 + 1/2 के बटे में √3 - 1/2। 2 से 2 कट गया बच्चों, कितना आ जाएगा √3 + 1/√3 - 1। तो जब आप LHS को हल करते हैं, LHS साइड को हल करते हैं तो आपके पास आता है √3 + 1/√3 - 1। और जब हम RHS को हल करते हैं बच्चों, RHS साइड में, तो आपको दे रखा है tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बटे tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। और ये हो जाएगा बच्चों √3 + 1/√3 - 1। tan 60 डिग्री का मान √3, tan 45 डिग्री का मान 1। LHS और RHS क्या आपको एक ही शक्ल में नज़र आ रहे हैं? दोनों की शक्लें मैंने मिला के बता दी है बच्चों, इसलिए आप बोलेंगे LHS बराबर RHS, और LHS को RHS के बराबर सिद्ध करना था आपको, इसलिए आपने लिख दिया हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड बच्चों, आसान आसान प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 देखिए बच्चों, हल देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 17 का। LHS देखिए सबसे पहले LHS। RHS में तो 6 लेके आना है आपको, RHS में तो 6 लेके आना है। 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 45 डिग्री लिख लेते हैं एक बार, कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर नहीं है बच्चों, tan 30 डिग्री, बराबर कितना लेके आना है? बराबर लेके आना है आपको 6 लेके आना है। तो देखिए 2 कोस 45 डिग्री का मतलब 1/√2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, tan 60 डिग्री √3 माइनस 6 साइन 45 का मतलब √1/2 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है बच्चों, यहाँ स्क्वायर है 1/√3 स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर। क्योंकि RHS में देखिए बच्चों, RHS में आप देखेंगे तो बिना रूट वाला है, तो अगर आपने यहाँ स्क्वायर नहीं किया तो फिर ये आपके पास आंसर नहीं आएगा। देख लीजिए स्क्वायर है बच्चों, यहाँ स्क्वायर है। देखिए आगे देखिए, ये हो जाएगा 2 गुणा 1/2 प्लस 3 माइनस 6 गुणा 1/2 माइनस 1/3। यहाँ आप इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणा 3 दूनी 6 और 1 7/2। ये आ जाएगा 6 3 माइनस 2/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया 7 माइनस 3 माइनस 2 कितना होता है 1, 7 माइनस 1 कितना 6, जो कि किसके बराबर है? RHS के बराबर है। हैंस प्रूव। यहाँ tan स्क्वायर 30 डिग्री है बच्चों, tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो बराबर में 6 आपके पास आंसर आ जाएगा। आसान आसान प्रश्न है, रखते जाइए, वैल्यूज रखते जाइए, जोड़ बाकी गुणा भाग करते जाइए, कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। फोकट के मार्क्स हैं बच्चों, फोकट के मार्क्स है, लूट लीजिए बच्चों। LHS टेबल याद कीजिए, सारे प्रश्न हल हैं। सेक स्क्वायर LHS देखिए बच्चों, सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री 2 कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, बराबर में लेके आना है, tan लेके आना है बच्चों, बराबर में tan लेके आना है। लेके आना नहीं है, एक्चुअली आ जाएगा, ज़बरदस्ती tan लाने की कोशिश न करें। किसी को आ ही नहीं रहा हो, गलत करके भी आप tan लेके आएंगे तो गलत है बच्चों। इसको हल करेंगे अपने आप tan आएगा। देखो सिद्ध करना है बच्चों आपको। सेक स्क्वायर 30 डिग्री कोस 30 डिग्री का व्युत्क्रम सेक 30 डिग्री होगा। कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है और इसलिए सेक 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 और इसका स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि √2 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में देखिए 2 कोस 60 डिग्री 1/2 प्लस साइन 90 डिग्री 1 प्लस tan 45 डिग्री ये भी 1। तो ये आपके पास आ गया है। यहाँ देखेंगे आप तो 2 कितना हो गया 4/3 प्लस 2 4/3 प्लस 2 और ये हो जाएगा 2 से 2 कट गया है बच्चों, 2 से 2 कट गया और आपके पास बच गया 1 प्लस 1 प्लस 1। और अगर आप देखेंगे तो ये जाएगा 4 प्लस 6/3
गुणा में 1 + 1 + 3, 3 से 3 कट गया, 4 और 6 कितना बच्चों, 4 और 6 10, जो कि किसके बराबर है, RHS के बराबर है। हैंस प्रूव बच्चों, आसान। क्या कर रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं कर रहा, बस सारणी से देख देख के मान भर रहा हूं और जोड़ बाकी गुणा भाग, ऐसा ही आपको करना है बच्चों। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 19, LHS बच्चों सिद्ध करना है। इसमें भी आपको हल करेंगे हम। LHS साइड क्या है, 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, और बराबर में आना चाहिए 7/4 बच्चों। बराबर में क्या आना चाहिए, 7/4। तो यहाँ देखिए 1 माइनस साइन 45 का मतलब हो गया रूट 1/√2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2, और ये हो जाएगा 1 प्लस कोस 45 का मान 1/√2 प्लस कोस 60 डिग्री का मान 1/2 बच्चों। 1 कितना, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। 1 और 1/2 कितना होता है बच्चों, 1 और 1/2 होता है 3/2 माइनस 1/√2, और ये 1 और ये 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, और ये प्लस का 1/√2। क्या आपको इसकी शकल ऐसी दिख रही है, a माइनस बी a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी जैसी दिख रही है। 3/2 माइनस 1/√2, 3/2 प्लस 1/√2, तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसका यूज करके हम इसको लिखेंगे, तो ये आपके पास आएगा 3/2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर बच्चों। ये हो जाएगा 9/4 माइनस 1/2, और जब आप एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, ये हो गया 9 माइनस 2 यानी कि 7/4, जो कि क्या है बच्चों, RHS है, इसलिए जो कि RHS के बराबर है। हैंस प्रूफ। इस तरीके से हमने इसको सिद्ध कर लिया है। अगला देखिए बच्चों 20 प्रश्न संख्या 20, इसमें भी आपको सिद्ध करना है। ये दे रखा है आपको कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री बराबर ये। तो दोनों तरफ आपको त्रिकोणमितीय व्यंजक दे रखे हैं, तो LHS RHS दोनों को हल कीजिए बच्चों। देखिए LHS को हम हल करते हैं। LHS को अगर हम हल करें तो आपके पास आएगा कोस स्क्वायर 0 डिग्री का मतलब 1 का स्क्वायर, कोस 0 मतलब 1 माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री, कोट स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 3 कोसेक 90 डिग्री का मतलब 1 का स्क्वायर, और ये आपको मिलेगा 1 माइनस 2 गुणा 3 प्लस 3, ये हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 1 और 3 6, 4 माइनस 6 अर्थात -2 आ जाएगा। LHS में आपको क्या मिला, -2 मिला। RHS देखिए बच्चों, RHS साइड देखिए, RHS साइड में 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब √3 का स्क्वायर। मान आप सारणी से देख के भरेंगे बच्चों, मुझे याद है आपको भी याद हो जाएंगे जब आप सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। सारे प्रश्नों को देख देख के भरते हुए भी हल करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे कि सारणी में क्या किसका मान है। तो ये जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 1 हो गया, 2 गुणा -1 और 2 गुणा -1 कितना होता है -2। ये दोनों ही किसके बराबर आए हैं, LHS और RHS। जब आप हल करते हैं तो -2 के बराबर आते हैं। अतः आप लिख देंगे LHS बराबर RHS, और LHS बराबर RHS ही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। हेंस प्रूफ इति सिद्धम बच्चों। इस तरीके से आपने प्रश्न संख्या 20 तक 12 से 20 तक आपको क्या करने थे, सिद्ध करने थे। हमने सिद्ध किए हैं, सिंपल क्वेश्चन थे। आगे देखिए बच्चों, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। पहला है बच्चों 21 प्रश्न संख्या 21 का पहला भाग, साइन 3x बराबर आपको सिद्ध करना है साइन x माइनस साइन 4 साइन क्यूब x, जबकि जब x बराबर कितना है, x बराबर 30 डिग्री है तो LHS देखिए बच्चों, LHS में है साइन 3x, इसका मतलब साइन 3 गुणा 30 डिग्री, 3 गुणा 30 डिग्री साइन 90 डिग्री हो गया, और साइन 90 डिग्री कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो LHS का आंसर कितना आया है, 1 आया है। RHS देखिए बच्चों, RHS में क्या दे रखा है, साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अच्छा देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, साइन x का मतलब हो गया साइन 30 डिग्री
क्योंकि x का मान क्या है, x का मान 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब x डिग्री 30 डिग्री बच्चों, x की जगह 30 डिग्री मान रखिए। मान रखेंगे तो साइन 30 का मान 1/2 माइनस 4 गुणा 1/2 का क्यूब, और आप पाएंगे ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 माइनस 4 गुणा 1 कितना बच्चों 8, और ये कितना आ गया 2, और 1/2 माइनस 1/2 कितना होता है 0। तो यहाँ LHS में तो आपके पास 1 आ रहा है, और RHS में आपके पास आ रहा है कितना, यहाँ बच्चों देखिए 3 आएगा बच्चों, यहाँ पर 3 साइन x। जब आप 3 साइन x करेंगे तो 3 गुणा 1/2 हो जाएगा, 3 गुणा 1/2, 3 गुणा 1/2 3/2, और 3/2 में से जब आप 3/2 में से जब आप किसको माइनस करेंगे, 1/2 को माइनस करेंगे, 3/2 माइनस 1/2, ये आ जाएगा कितना आपके पास 1 आ जाएगा। तो आपको सिद्ध करना है साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x बच्चों, यहाँ 3 है। LHS और RHS को हल कीजिए, दोनों तरफ आपके पास कितना आया है 1 ही आया है। अतः आप बोलेंगे कि साइन 3x बराबर क्या होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x बच्चों। साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, जब x बराबर कितना है 30 डिग्री। ये x के सभी मानों के लिए सत्य होती है बच्चों। आगे की क्लासों में आप पढ़ेंगे, कक्षा 11-12 में अगर आपने साइंस में ली तो आप पढ़ेंगे, ये भी एक त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका के रूप में आप पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको क्या करना है, x बराबर 30 डिग्री के लिए सिद्ध करना था। तो x बराबर 30 डिग्री के लिए आपने LHS निकाला, 1 आ गया, RHS निकाला तो भी 1 आ गया। RHS में थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिए बच्चों, साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x है। नेक्स्ट देखिए tan 2x, x बराबर जब x बराबर 30 डिग्री है ना, तो ये आपको सिद्ध करना है। तो LHS देखिए, LHS में आपके पास है tan 2x अर्थात tan 2 मल्टीप्लाई 30 डिग्री, अर्थात ये हो गया tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री सबको पता है बच्चों कितना है √3 होता है। RHS देखिए, अब RHS में हो गया 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x, रखिए मान, x का मान कितना है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्योंकि जब हमें x बराबर 30 है तब LHS बराबर क्या करना है RHS। तो LHS हमने देखा √3 आया, RHS हम देख रहे हैं, ये हो जाएगा 2 गुणा 1/√3, ये तो हो गया 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ये हो गया हर। सोल्व कीजिए बच्चों, क्या आएगा आपके पास, देखिए यहाँ देख लेते हैं। यह आ जाएगा 2/√3 के बटे में 1 माइनस 1/3, और ये आ जाएगा आपके पास 2/√3 के बटे में 2/3। इसका मतलब है बच्चों 2/√3 में भाग लगाइए, 2/3 का भाग का चिन्ह किस में बदल जाता है, भाग के चिन्ह को हम जब गुणा में बदलते हैं तो आगे वाले का रेसिप्रोकल कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो LHS किसके बराबर आ गया बच्चों, LHS RHS के बराबर आ गया है, LHS RHS के बराबर आ गया है। अतः क्या हो गया, अतः आप बोलेंगे अतः LHS बराबर RHS और हैंस प्रूफ। क्लियर है बच्चों, x की जगह 30 डिग्री बढ़ना है, काम वही कैलकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों थर्ड, यहाँ पर अगर हम देखें हल देखें तो x बराबर 30 डिग्री है। जब x बराबर 30 डिग्री है तो अगर हम बात करें LHS की, LHS कितना दे रखा है साइन x, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री होता है 1/2। और अगर हम बात करें RHS की, तो RHS आपको दे रखा है रूट में 1 माइनस कोस 2x/2। जब आप x की वैल्यू भर देंगे तो आ जाएगा 1 माइनस कोस 2 इंटू
30 डिग्री अपॉन 2, ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस कोस 60 डिग्री अपॉन 2, और ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस 1/2 के अपॉन में 2। कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और जब आप इसे आगे सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा रूट में 1/2 अपॉन 2, एक में से 1/2, एक में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 आएगा, और ये आपके पास आ गया रूट में 1/4। ये बटे वाला 2 यहाँ से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1/4 का रूट कितना हो जाएगा बच्चों 1/2 हो जाएगा। 1/4 का रूट कितना हो जाएगा 1/2। यही हमारे पास LHS में भी आया था क्या, अतः LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव। ठीक है, सिंपल काम है, अगर आपको टेबल याद है तो आप हल कर पाएंगे बच्चों, आसानी से हल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों, LHS, और हम बात करेंगे किसकी, RHS की। ठीक है, LHS में आपको दे रखा है, जब देखिए जब कब बात करनी है हमें, जब x बराबर कितना हो 30 डिग्री हो तब LHS, यानी कि कोस 3x बराबर हो जाएगा कोस 3 गुणा 30 डिग्री, और 30 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री कितना बच्चों 0। कोस 90 डिग्री कितना होता है बच्चों 0 होता है। ऐसे ही RHS देखिए 4 कोस क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 कोस 30 डिग्री बच्चों, x की जगह कितना भरना है 30 भरना है, तो ये हो जाएगा 4 गुणा कोस 30 डिग्री का मतलब रूट 3/2, इसका क्या है बच्चों इसका क्यूब माइनस 3 रूट 3/2, कोस 30 डिग्री का मान रूट 3/2, ये हो जाएगा 4 गुणा 3 रूट 3/4/8 बच्चों। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा 3 रूट 3/2। ध्यान से देखिए 4 से कटेगा तो 2 आ जाएगा, और ये बचेगा 3 रूट 3/2 माइनस 3 रूट 3/2, और ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, जो कि क्या था, जो कि हमारे पास LHS में भी आया था। कोस क्यूब 30 डिग्री का मतलब 3 रूट 3/2 का क्यूब, रूट 3 का क्यूब कितना होता है 3 रूट 3, 2 का क्यूब कितना 8, 4 से काटा तो कितना आ जाएगा 3 रूट 3/2, उधर भी 3 रूट 3/2 है, कैंसिल किया 0 आ गया है बच्चों। ठीक है, तो चारों भाग देख लिए हमने प्रश्न संख्या 21 के। अब देखिए प्रश्न संख्या 20, यदि देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा है, A बराबर 60 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री। देख लीजिएगा बुक में A बराबर 60 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री है कि नहीं। A बराबर 60 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कोट A माइनस B बराबर ये। ठीक है, तो देखिए LHS देखते हैं हम। LHS में आपको दे रखा है कोट A माइनस B, यानी कि कोट 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी ये हो जाएगा कोट 30 डिग्री, और कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है रूट 3 होता है बच्चों। तो LHS तो आपके पास आया है रूट 3। RHS देखते हैं बच्चों, RHS में क्या दे रखा है कोट A कोट B प्लस 1 अपॉन कोट B माइनस कोट A। मान रख दीजिए A और B के, तो कोट A तो आपके पास है 60 डिग्री, कोट B आपके पास है 30 डिग्री, प्लस 1 अपॉन कोट B यानी कोट 30 डिग्री माइनस कोट A कितना है 60 डिग्री। मान रखिए बच्चों, इनके मान रखिए। कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 गुणा कोट 30 डिग्री का मान सबको पता है √3 प्लस 1, और ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 बच्चों। आगे हल करेंगे तो देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 1 और 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पर आपके पास बचा है देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, और ये 3 माइनस 1 हो जाएगा। आगे जब आप इसे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/√3, और हमें पता है ये इसमें डिवाइड हो रहा है तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3/2, और 2 से 2 कैंसिल, और ये भी कितना आ जाएगा √3।
तो देखिए बच्चों RHS में कितना आया आपके पास √3, जबकि LHS में भी कितना था √3, इसलिए हम कहेंगे LHS बराबर RHS। एक बार आप देख लीजिएगा बच्चों कि A बराबर 60 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री है ही किताब के अंदर, ठीक है। नहीं है तो आप लिख लीजिए, यदि A बराबर 60 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री हो तो आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। और इस तरीके से आप इसको हल करेंगे बच्चों। तो यदि प्रश्नावली 6.1 हमने हल की, 2 वीडियो बनाए हमने इसके, प्रश्न संख्या 1 से 11 तक हमने पहले ही हल कर लिया था और अब हमने हल कर लिए हैं 12 से 22 तक। तो इस प्रकार प्रश्नावली 6.1 हमने हल कर ली है बच्चों। आप इसका रिवीजन कीजिए, दोबारा से खुद से वीडियो देखने के बाद खुद से हल करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको दिक्कत आती है तो फिर से एक बार वीडियो देखिए और फिर से हल करने का प्रयास कीजिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है, लेकिन फिर से मैं कहूँगा महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय कोणों कौन से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए जो हमने सारणी प्रिपेयर की थी अध्याय 6 के भाग 2 में, उसको याद कीजिए बच्चों, उसको बार बार बनाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है काफ़ी कुछ, ठीक है। बाकी तो कैलकुलेशन ही है, आप कर पाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।